नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो बेसिकली वेरिकोसील के रिगार्डिंग ही, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ अपने जो आप भेजते हैं मेरे को। उस कमेंट्स में एक ज़रूर क्वेरी बहुत ज़्यादा दिखाई देने को मिलती है लोगों की कि वेरिकोसील को कॉज जो है वो मास्टरबेशन है या हर्स्टमैथून है, या कारण उसका हर्स्टमैथून हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले कंसेप्ट आपका क्लियर करूँ कि वेरिकोसील को मास्टरबेशन कहीं से दिक्कत नहीं देता, और यहाँ इवन एक और चीज़ भी है, वेरिकोसील को उत्पन्न करने वाला भी मास्टरबेशन नहीं होता। मास्टरबेशन एक ऐसा हमारे अंदर एक हमको भगवान से ही गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है कि अगर हमको सेक्स की डिज़ायर हो तो हम उसको कैसे इजैकुलेट करके निकाल सकें। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता, और जो आपके माइंड में कहीं पे भी आपको किसी ने मिथ ऐसे डाल रखी है आपके ब्रेन में कि ये चीज़ गलत है, वेरिकोसील उत्पन्न कर देता है या वेरिकोसील को कॉज कर देता है मास्टरबेशन, ऐसा कहीं नहीं है। हर्स्टमैथून मास्टरबेशन कहीं से भी मेरे हिसाब से आपको वेरिकोसील नहीं देता या आपको और कोई दिक्कत नहीं देता। एक्सेसिव मास्टरबेशन या एक्सेसिव सेक्स हर जगह ही गलत है। अगर आप दिन में 2-3 बार ही करते हैं मास्टरबेशन, वो गलत है, उसको मैं साफ बोलूँगा गलत है। अगर आप सेक्स भी 3-4 बार ही दिन में करते हैं तो वो भी गलत है। ऐसी बात नहीं है वो सही है, वो भी गलत है। तो दोनों ही चीज़ें एक्सेसिव, मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव खाते भी हैं वो भी गलत है। तो एक्सेसिव कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ को हम गलत ही मानते हैं, क्योंकि वो बॉडी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाती जितनी आप उससे यूसेज ले लेते हैं। जान लीजिए अगर अब टेस्टीज़ हैं, टेस्टीज़ का वर्किंग क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना और साथ में आपके स्पर्म काउंट या स्पर्म बनाना। अब वहाँ पर क्या करोगे, आप बार बार उससे फंक्शनिंग से काम ज़्यादा लेना चालू करोगे तो वो इतनी स्पीड में वो काम तो कर नहीं पाएगा। इसी वजह से आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं। बट ये मानना कि उसकी वजह से वेरिकोसील उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, ब्लड फ्लो ख़राब होने की वजह से वेरिकोसील डेवलप होता है। ब्लड फ्लो डेवलप बॉडी से होता है, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि सारी बीमारियों की एक तरीके से प्रॉब्लम जो है वो आपकी बॉडी ही बन पाती है। अब बॉडी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे पहले सबसे हम बात करें डाइजेशन सिस्टम। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, कॉन्स्टिपेशन है तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको वेरिकोसील हो सकता है, या आपकी बॉडी में वादर डिसऑर्डर है, या कोई जिसे मैं बोलूँ कि आपके ब्लड का फ्लो वहाँ पर बेटर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ये एक मिथ है कि मास्टरबेशन की वजह से आप वेरिकोसील में गए हो, और मास्टरबेशन एक हेल्दी चीज़ है अगर आप उसको लिमिट में करो। अगर अनलिमिटेड कोई भी चीज़ करोगे वो ख़राब होती है। तो लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए आपकी कितनी लिमिट है। आई मीन टू से अगर आप एक दिन में मास्टरबेशन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को डेली दोहराओ, उसमें गैप लो, 2 या 3 दिन का गैप लो, मास्टरबेशन 2 या 3 दिन के बाद करो, वो एक हेल्दी मास्टरबेशन में मैं काउंट करता हूँ। बट अगर आप ये बात करो कि रोज़ दिन में 2 या 3 बार ही मास्टरबेशन करूँ, उस चीज़ को मैं नेगेटिव में लूँगा और उसको मैं ख़राब चीज़ बोलूँगा। और इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ, एक सर्टेन एज भी मैटर करती है। एक एज ऐसी एज जिसमें हम डेवलप हो रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उस दौरान आपने मास्टरबेशन चालू करी तो आपको आगे जाकर फर्दर आगे जाकर दिक्कत एजोस्पर्मिया हो सकती है। बट ज़रूरी नहीं है वो वेरिकोसील डेवलप करे। बट हाँ, एजोस्पर्मिया कॉज हो सकती है कि आपने अपने 13-14 की एज में ही मास्टरबेशन स्टार्ट कर दी और डेली कर दी, उससे आपके ऑर्गन भी पूरे ढंग से डेवलप नहीं हुआ, आपने उससे यूसेज भी लेना चालू कर दी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस या मैच्योरेशन अरेस्ट के केसेस जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो आने चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक जो आपके माइंड में जो चलता है कि एक मिथ बना रखी है कि मास्टरबेशन या हर्स्टमैथून एक ख़राब चीज़ है। मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़, मास्टरबेशन नहीं कोई ख़राब चीज़ नहीं है अगर उसको हेल्दी वे में रखा जाए। अगर उसमें आप एक्सेसिव किसी भी चीज़ की करोगे वो आपको ख़राब करेगी ही करेगी। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वेरिकोसील में आप ऐसा क्या देते हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील ठीक हो जाती है। देखो, बेसिकली हमारा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, पर्सन टू पर्सन वो वेरी भी करता है। आई मीन टू से पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट की क्या हिस्ट्री रही है उसके ऊपर भी वेरी करता है, उसका डाइजेशन सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट फॉर्म में करते हैं। उसके बाद वेरिकोसील का ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। वेरिकोसील ट्रीटमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अगर मैं बोलूँ कि हमारी मेडिसिन सीधा वेरिकोसील के वेन्स में वर्क करती है, ऐसा नहीं होता।
वेरिकोज वेंस पे ऐसा नहीं होता वैसे कि सीधा गए और डायलेटेड वेंस को खोलने वाली कोई मेडिसिन, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती। हमारी मेडिसिन की एसिमिलेशन भी आपकी डाइजेशन सिस्टम से स्टार्ट होती है और उसको ठीक करने के लिए पूरे ही शरीर पे लगती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके पर्टिकुलर उसी जगह पे लगेगी। अगर जैसे हमने ब्लड के फ्लो को बेटर करना है तो हम वहाँ पे मेडिकेशन इस तरीके से डालते हैं जो होल बॉडी पे ब्लड का सर्कुलेशन सही करे, वहाँ की नहीं करेगी। अगर आपको डाइजेशन इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशन होती है। तो अगर आप एक नॉर्मल देखा जाए कि वेरिकोसील में हम किस तरीके से कैसे जज करते हैं, तो वो उसकी हिस्ट्री ही बताती है। अगर मैं बोलूँ कि सिंगल एक मेडिसिन है जो आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मल्टीपल मेडिसिन लगती हैं और उसमें हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि फ्यूचर में कभी आपको ऐसा दिक्कत ना आए कि ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट ना होए या एट्रोफिक ना होए या आपके टेस्टिस श्रिंकेज ना करें। इन सब चीज़ों का भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो हम आज से ही उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं कि आपके फ्यूचर में कभी ऐसा प्रॉब्लम्स अराइज ना हो आपको या फेस नहीं करनी पड़े। और इसी के साथ अगर मैं करूं तो कुछ ऐसी मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखा देता हूं जो अभी करंट इस हफ्ते में आई हैं, जो ठीक होते जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उनके डायमीटर्स में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो सारे के सारे मैं दिखा देता हूँ। और अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि वेरिकोज सील के बारे में कि ये चीज़ नहीं ठीक हो सकती, इसका सिर्फ एक सर्जरी ही ऑप्शन है, तो ये चीज़ आप शायद गलत सोच रहे हैं। अगर आप सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में भी पूरे चांसेस है रिकरेंस के, बट आयुर्वेद ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है। एक बार वेरिकोज सील ठीक होती है तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा तक दिखाई देता है। पेन जो है वो हमेशा के लिए जाता है। अगर दर्द हो रहा है आपके नीचे टेस्टिकल्स में या टच करने पे या फील होने पे या हैंगिंग बढ़ रही है, वो सारे सिम्टम्स आपके काम डाउन हो जाते हैं आराम से। और कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको वेरिकोज सील डेवलप हो गई है या वेरिकोज वेन भी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जिनको वेरिकोज वेन है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिनको वेरिकोज सील है वो अपनी रिपोर्ट्स हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और कुछ भी माइंड में क्वेरी होती है ना वेरिकोज सील के बारे में या कुछ जानना भी होता है तो आप तब भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि वेरिकोज वेन्स को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको ठीक कर पाएंगे या कैसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक वेरिकोज वेन्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल भी करते हैं और गूगल में भी यही पूछते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा। तो वहाँ पर बहुत सारी डरावनी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं उनको, ऐसी कि एट्रोफी हो जाएगी, टेस्टिकल्स वर्क नहीं करते हैं या बहुत बड़ा। तो वो चीज़ पे आप बिल्कुल भी विश्वास मत करो, क्योंकि वैसे केसेस अगर मैं बात करूं वेरिकोज सील में, तो अगर मैं 100 पेशेंट देखता हूं उसमें से सिर्फ एक पेशेंट को ही ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसको इतने सारे सिम्टम्स एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड में को थोड़ा क्लियर करो, रिफ़्रेश करो और हमसे बात करो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।